दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो ये पेंडस्टल है तुम्हारा, ठीक है। इस पर एक मूर्ति लगी हुई है और उसकी हाइट बताई जा रही है कि 1.6 मीटर है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु, भूमि यही है, इसी के सीध में एक कोई बिंदु है। अब यहाँ से उस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। तो यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसी बिंदु से पेंडस्टल का शिखर तो ये है, ये वाला कितना हो गया? 45 अंश। तो कह रहा है कि भाई पेंडस्टल की ऊंचाई बताओ। मैंने ए वाली ऊंचाई बतानी है और इसकी हाइट को हम यक्स मान ले रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। एच भी मान सकते हो, जो आपको बेटर लगे। तो सबसे पहले जितने भी त्रिभुज यहाँ दिख रहे हैं उनके नाम रख दो। ए बी, इस वाले बिंदु को हम रखेंगे सी और ऊपर वाला बिंदु हमारा हो जाएगा डी। इस पूरे त्रिभुज में देखोगे तो तुम्हें दो त्रिभुज दिखेगा, एक ए बी और सी एक त्रिभुज, दूसरा ए बी और डी दो त्रिभुज दिखे। इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? ए बी, आधार, ठीक है। इसलिए आधार को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले हम छोटा वाला जब त्रिभुज लेंगे तो उसमें आधार ए बी बराबर कुछ निकालेंगे। फिर जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे डी तक, वहाँ डी तक, तो उसमें भी ए बी आएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज से निकाला गया ए बी बड़े वाले त्रिभुज के ए बी के स्थान पर मान रख दिया जाएगा और उसमें यक्स बचेगा। यक्स को एक साइड करेंगे, बाकी संख्याएं अदर साइड करके यक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया जाएगा, ठीक है। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? छोटा वाला ए बी सी, क्योंकि बी यहाँ पर देखो समकोण बनेगा, है ना। तो ए बी सी में tan 45 अंश इक्वल टू लंब हो जाएगा तुम्हारा बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। बी सी की वैल्यू कितना है? यक्स है। ए बी की वैल्यू ए बी ही रहेगा। tan 45 1 हो जाएगा यक्स डिवाइड बाई ए बी, है ना। ए बी को उधर भेज दो, ए बी इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स बराबर होगा ए बी के। ये आगे ज़रूरत पड़ेगा तो इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, समीकरण 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में इसमें भी देखो tan 60 लोगे, लंब हो जाएगा तुम्हारा बी डी डिवाइड बाई आधार हो जाएगा ए बी। बी डी की वैल्यू एक्स प्लस 1.6 डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए, समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ tan 60 की भी वैल्यू रखनी होगी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 एक्स की वैल्यू एज इट इज़ प्लस 1.6 डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू एक्स है तो एक्स कर दो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने इधर भेज दिया। यहाँ पर देखो √3 इक्वल टू एक्स प्लस 1.6, ए बी के स्थान पर क्या रख दिया? एक्स। एक्स को इधर भेज दो, एक्स √3 इक्वल टू एक्स प्लस 1.6। इस एक्स को उठा के उधर करो, √3 माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब इन दोनों में देखो एक्स कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बचेगा 1.6, एक्स इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई
√3 - 1, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक है। √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा, तो x = 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे हो जाएगा 3 - 1, है ना। x = 1.6 √3 + 1 / 2, ठीक है। x = 0.8 √3 + 1, ये हो गया। मीटर में दे रहा है तो मीटर में लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा x की वैल्यू निकल कर आ गई है। देख लेते हैं एक बार, x कितना आया है, 0.8 √3 + 1, ये हो गया 0.8 √3 + 1 मीटर। यहाँ पर लिखोगे पेंडेस्टल की ऊंचाई बराबर, पेंडेस्टल की ऊंचाई x बराबर हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर डन होता है।